कभी सोचा है कि जिन चीजों से हम डरते हैं उन्हीं को एक्सपीरियंस करने के लिए हम पैसे क्यों देते हैं? ये बहुत ही अजीब बात है ना? एक तरफ हम डर से भागते हैं और दूसरी तरफ हम उसे ढूंढते भी हैं। तो चलिए आज इसी अजीब लेकिन दिलचस्प साइकोलॉजी के पीछे की वजह को समझते हैं। और देखिए, यही तो सबसे बड़ा सवाल है। सोचकर देखिए, एक अंधेरे थिएटर में बैठे हैं, स्क्रीन पर कुछ बहुत डरावना चल रहा है, दिल जोरों से धड़क रहा है और फिर भी हम अपनी नजरें नहीं हटाते। हम सब ये करते हैं, पर सवाल ये है कि आखिर क्यों? चाहे वो हॉरर फिल्में हो, किसी मेले में भूतिया घर हो या फिर वो बहुत तेज रफ्तार वाला रोलर कोस्टर, ये सारी चीजें हमें डराती भी हैं और अपनी तरफ खींचती भी हैं। मतलब एक तरफ तो डर से पसीने छूट रहे होते हैं और दूसरी तरफ वही थ्रिलिंग एक्सपीरियंस हमें दोबारा चाहिए होता है। तो आखिर हम डर से बचने के बजाय इसे एंजॉय क्यों करते हैं? इसका जवाब असल में हमारे शरीर के अंदर ही छिपा है। ये पूरा का पूरा खेल एक केमिकल रिएक्शन का है, एक बहुत ही पावरफुल नेचुरल हाई का। देखिए, जैसे ही हम डर महसूस करते हैं, हमारा दिमाग एक जबरदस्त केमिकल रिलीज करता है जिसका नाम है एड्रेनालिन। ये एड्रेनालिन हमारे खून में दौड़ता है, दिल की धड़कन तेज हो जाती है, हमारी सेंसेस एकदम शार्प हो जाती हैं और अचानक हम पहले से कहीं ज्यादा जिंदा महसूस करने लगते हैं। मतलब ये जो डर है वो एक तरह का नेचुरल हाई बन जाता है, एक ऐसा थ्रिलिंग सेंसेशन जो हमें उस पल में पूरी तरह से जकड़ लेता है। लेकिन कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। ये जो एड्रेनलिन का हाई है ना, ये सिर्फ और सिर्फ एक शर्त पर मजेदार लगता है, जब हमें अंदर से पता हो कि हम असल में पूरी तरह सेफ हैं। और बस यहीं पर पूरा का पूरा खेल बदल जाता है। साइकोलॉजी की भाषा में इसे कंट्रोल्ड फियर यानी कि नियंत्रित डर कहते हैं। ये एक ऐसी सिचुएशन है जहां रोमांच और थ्रिल तो 100% होता है, पर असल में खतरा 0 होता है। हमारा दिमाग कहीं ना कहीं ये जानता है कि हम सेफ हैं, भले ही हमारा दिल कुछ और ही कह रहा हो। और यही सबसे जरूरी फर्क है। असली खतरे में हमारा दिमाग फाइट और फ्लाइट मोड में चला जाता है, यानी लड़ो या भागो। लेकिन एक हॉरर फिल्म देखते हुए दिमाग को पता है कि स्क्रीन पर जो मॉन्स्टर है वो बस एक इल्यूजन है, एक छलावा है, वो हमें छू नहीं सकता। और क्योंकि हम सेफ हैं, हम उस एड्रेनालिन रश का, उस रोमांच का मजा ले पाते हैं। यहाँ खतरा भले ही नकली हो, पर थ्रिल एकदम असली होता है। पर सवाल ये उठता है कि हमारा दिमाग ऐसा करता ही क्यों है? ये आदत आई कहाँ से? तो इसके जवाब के लिए हमें हजारों साल पीछे जाना होगा, अपने एवोल्यूशन में। जरा सोचिए, हजारों साल पहले हमारे पूर्वजों के लिए डर ही सर्वाइवल का सबसे बड़ा टूल था। किसी जंगली जानवर की आहट सुनकर जो डर गया वो भागकर बच गया। हमारा दिमाग आज भी बिल्कुल उसी तरह से प्रोग्राम्ड है। बस फर्क इतना है कि अब असली शेर की जगह हम स्क्रीन पर बने नकली शेर से डरकर भी वही सर्वाइवल वाला थ्रिल महसूस कर लेते हैं। लेकिन कहानी सिर्फ एड्रेनलिन पर ही खत्म नहीं होती। अब आता है इसका सबसे गहरा और शायद सबसे खतरनाक हिस्सा। ये सिर्फ उस डर के बारे में नहीं है जो हम महसूस करते हैं, बल्कि उस इनाम के बारे में है जो डर खत्म होने के बाद हमें मिलता है। जब हम उस डरावनी सिचुएशन से सेफली बाहर निकल आते हैं, तो हमारा दिमाग एक और केमिकल रिलीज करता है, डोपामीन। और ये है प्लेजर केमिकल। ये वो राहत वाली फीलिंग है, वो जीत वाली फीलिंग है, वो हाँ मैं बच गया वाला एहसास। और यहीं से एक साइकिल, एक लूप शुरू हो जाता है। हम डर ढूंढते हैं, उस थ्रिल को एक्सपीरियंस करते हैं, उससे बच निकलते हैं और फिर हमें डोपामाइन का इनाम मिलता है। इसके बाद हमारा दिमाग उसी इनाम को दोबारा पाने के लिए तरसने लगता है और धीरे धीरे ये एक ऐसी आदत बन जाती है जिसे तोड़ना मुश्किल हो, बिल्कुल एक लत की तरह। तो सारा खेल इस एक बात पर आके टिकता है कि हमें असल में डर पसंद नहीं है। नहीं, हमें वो एहसास पसंद है जो डर के खत्म होने पर मिलता है। वो राहत, वो जीत और डोपामाइन का वो जबरदस्त रश। हम डर का इस्तेमाल सिर्फ एक जरिया बनाकर करते हैं ताकि बाद में अच्छा महसूस कर सकें। तो अगली बार जब कोई हॉरर फिल्म देखने बैठे तो इस बारे में सोचिएगा, क्या वो इंसान सच में डरने के लिए वहां है या फिर सिर्फ अपने दिमाग को चीट करने के लिए ताकि उसे वो डोपामाइन का इनाम मिल सके। शायद डर हमारा दुश्मन नहीं, बल्कि हमारा सबसे चालाक नशा है।